गुड मॉर्निंग। 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं भारत का आकार और स्थिति। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। किसी भी तरह से देखा जाए, जब हम भारत का नक्शा या मैप देखते हैं तो हमें कहीं धरातल नज़र आता है, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, तो कहीं पर नदी या कहीं पर झील, तालाब और कहीं पर बहुत दूर दूर तक हरा मैदान, बर्फीली चट्टानें। तो इस प्रकार से भारत का जो भूभाग है वो एक जैसा नहीं है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है तो आप पर्वतों और ढलानों और घाटियों को भलीभांति आप उनसे भी परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, या जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, इन तरह तरह की भू आकृतियों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो यह प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से, पानी से घिरा है। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ है अरब सागर और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। इसलिए इसे कौन सा पठार कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियों में से एक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। इसके लिए हम देखेंगे जो पेज नंबर आपके पार्ट 2 जहां से शुरू हो रहा है उसमें 7 पर हिमालय पर्वत का एक चित्र मैप दिया है हिमालय, जिसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। तो जिसमें से ऊंचे ऊंचे क्या है? शिखर है, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। ये सब इस चित्र में दर्शाया गया है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों से, कम वाली ऊंची पहाड़ियों से और चौड़ी घाटियों से बना है। अब इसके जो भौगोलिक वितरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको भौगोलिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 6 भाग दिए हैं, जिसमें से पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत माना जाता है। पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक फैली है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त के समान दिखाई देने वाला ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में क्या है? अधिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय में 3 भाग देखने को मिलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां बनी हुई है, घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे यहाँ पर शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आ जाते हैं। अब कुछ शिखरों के नाम पेज नंबर 8 पर आपकी पुस्तक में दिए हैं। वो क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा,
माकुलू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा, बरुआ और गुरुला मंधाता। ये सब कौन से देश में स्थित है? या तो नेपाल में स्थित है या भारत में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। कौन सी चट्टानों से बना है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये जो श्रृंखला है ये किससे ढकी रहती है? बर्फ से, तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानी किसे कहा जाता है? वे नदियाँ जो बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं। अब ये चट्टानें बर्फ़ से ढकी रहती हैं और जब ये चट्टानें पिघलती है तो ये नदियों का रूप ले लेती है और इसे हिमानियाँ कहते हैं, हिमानिया प्रभाव कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ है? असम में है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी मानी जाती है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का नाम क्या है? पीर पांजाल। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर महाभारत श्रृंखला भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित है, इसको भी शामिल इसमें किया गया है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। सबदुर पर्वत श्रृंखला होने की वजह से, ऊंची ऊंची पहाड़ी होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिका कहते हैं।